Yes, students, we will continue our topic. You can see here, आप लोगों ने बच्चों अभी तक जो है बहुत से टॉपिक्स इसमें क्लियर करे हैं. फॉर एग्जांपल आपने ये देखा स्ट्रक्चर ऑफ यूएन क्या कहलाता है. ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ यूएन आपने देखा एंड इसके अंदर आपने देखा कि 6 ऑर्गन्स होते हैं इसके मेन. एंड फर्स्ट वन जो कि आपकी वर्ल्ड पार्लियामेंट की तरह पूरा वर्क करती है. इसके बाद हमने देखा था द सिक्योरिटी काउंसिल. ठीक है, सिक्योरिटी काउंसिल के बाद आपकी बात आती है द सेक्रेटरीट की. एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल. ठीक है, ECO, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल. इसका क्या रोल होता है स्टूडेंट्स? दिस ऑर्गन कोऑर्डिनेट्स द इकोनॉमिक एंड सोशल वर्क. ठीक है, जो आपका इकोनॉमिकली पूरी कंट्री का, जितनी भी कंट्रीज़ आपके मेंबर हैं उसका इकोनॉमिकली भी और सोशली भी जो उसमें डेवलपमेंट करना है, जो भी उसके आपके टर्म्स रहते हैं, जिस भी फील्ड में आपको उसमें इंक्रीमेंट करना है, वो सारे वर्क जो है वो यूएन के थ्रू किए जाते हैं. ठीक है, ये पूरा पर्टिकुलर इनके अंडर में वर्क आता है जितना भी आपका सोशली या फिर इकोनॉमिकली आपका वर्क रहता है. इसमें कितने मेंबर्स होते हैं? 54 मेंबर्स होते हैं कंट्रीज़ के. ठीक है, 54 कंट्रीज़ होती हैं इसमें मेंबर के रूप में ECOSOC में. ठीक है, दैट आर इलेक्टेड बाय द जनरल असेंबली फॉर द 3-year टर्म. 3 साल के लिए जनरल असेंबली से चूज़ करती है. ये जितने भी आपके 54 मेंबर्स हैं ना, इसे आप अंडरलाइन कर लेंगे. यस, ये आपके जो 54 मेंबर्स है, इट मीन्स 54 आपकी कंट्रीज़ जो हैं वो इसमें जो है एज अ मेंबर चुनी गई हैं और ये 3 साल के लिए चुनी जाती हैं. किसके थ्रू? जनरल असेंबली के थ्रू. ओके, सो ये बात भी आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे. नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दिस ऑर्गन स्टडीज़ एंड रिकमेंड्स एक्शन ऑन इंटरनेशनल इश्यूज़ लाइक मेडिसिन, एजुकेशन, इकोनॉमिक्स एंड सोशल नीड्स. जो भी हमारी हैं, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, जो भी हमारी सोशल नीड्स हैं या फिर हम डेवलपमेंट करना चाहते हैं, एजुकेशन से रिलेटेड, मेडिसिन वगैरह, ये सारी चीज़ें जो इंटरनेशनल इशू रहते हैं इस पर ये ऑर्गन जो है वर्क करती है. ठीक है, इट वर्क्स थ्रू वेरियस कमिटीज़ एंड कमीशंस. बहुत से कमीशन जो है, आप कहते हैं कमिटी बिठाई गई है, उसका कोई हेड होता है जो इस पर्टिकुलर जो है आपके किसी टॉपिक को यहाँ पर डिस्कस करने के बाद उससे रिलेटेड सारी फंक्शंस को जो है वो एग्जीक्यूट करवाता है या फिर उसको पूरा करने में जो है हेल्प करता है. ठीक है, तो ये लोग कमिटीज़ एंड कमीशंस ये सब जो है हेल्ड अप करते हैं. नेक्स्ट आप देखेंगे इट हेल्प्स दोज पीपल, ग्रुप्स एंड सोसाइटीज़ विच आर फेसिंग डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स. ठीक है, जो डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं उन लोगों को ये हेल्प करते हैं. एंड नेक्स्ट अब हम देखेंगे द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. ओके, सो इसमें आप देखेंगे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. आई थिंक ये इसी का पार्ट है आपका. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड वर्ल्ड कोर्ट. ये आपका वर्ल्ड कोर्ट भी कहलाता है. ओके, या ये आपका वर्ल्ड कोर्ट भी कहलाता है. एंड इट इज़ द जुडिशियल ऑर्गन ऑफ यूएन. जुडिशियल क्या होता है? न्यायपूर्ण. ठीक है, जैसे आप जज का काम देखते हैं, कोर्ट में क्या होता है? जजमेंट देना या फिर न्याय करना. तो ये जुडिशियल ऑर्गन कहलाता है यूएन का. कौन सा? द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. ओके, इट इज़ लोकेटेड इन हेग. ये जो नीदरलैंड है इसमें एक जगह है हेग. यहाँ पर जो है इनका क्या है, ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस वहाँ पर सिचुएटेड है. ओके, दिस कोर्ट लिसन्स टू केसेस ब्रॉट बाय नेशंस अगेंस्ट ईच अदर. ये जितनी कंट्रीज़ हैं एक दूसरे से रिलेटेड अगर इनको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई इशू आता है, तो ये इस जगह पर आकर के अपनी समस्या जो है वो बताते हैं और उसके बाद इनका जजमेंट दिया जाता है. And there are 15 judges that are elected by the Security Council and General Assembly for the term of 9 years. 9 साल के लिए कौन चुनता है इन जज को? 15 जजेस होते हैं जिन्हें कौन चुनता है? जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल. आप देख रहे होंगे जनरल असेंबली का रोल इतना बड़ा है कि किसी को भी इलेक्ट करना होता है तो सबसे पहले उसका आप मेन जो है अपीयरेंस देखेंगे इसमें. ठीक है, यानी कि मेन रोल किसका रहता है इसमें? जनरल असेंबली का. नेक्स्ट अब हम बात करते हैं द कोर्ट गिव्स इट्स एडवाइस टू जनरल असेंबली एंड अदर बॉडीज़ ऑफ द यूएन ऑन ऑल काइंड्स ऑफ लीगल मैटर्स. जो कोर्ट है वो अपने एडवाइस भी देती है जनरल असेंबली को
और जो अदर बॉडीज़ हैं, अदर ऑर्गन्स हैं यूनाइटेड नेशंस के, उनको भी लीगली क्या क्या मैटर सॉल्व करने हैं, कैसे क्या, उसमें सारी चीज़ की एडवाइस देती है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं ट्रस्टीशिप काउंसिल। दिस ऑर्गन वॉज established टू लुक इनटू द ट्रांसिशन ऑफ कॉलोनीज टू इंडिपेंडेंस। दिस ऑर्गन इज़ नो लॉन्गर नीडेड। ठीक है, अब इसका कोई ज़्यादा रोल नहीं है, सो लीव इट। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं स्पेशल एजेंसीज़। आपकी कुछ स्पेशल एजेंसीज़ भी हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने ऑलमोस्ट जो है आपने देखा बहुत सी पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस किए हैं। फर्स्ट था आपका स्ट्रक्चर ऑफ यूएन में जनरल असेंबली काउंसिल, सिक्योरिटी काउंसिल भी आपने देखा, सेक्रेटरीट भी देखा आपने। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का क्या रोल है, ये एक जुडिशियल आपका ऑर्गन है। द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल क्या है, अलग अलग नेशंस के इकोनॉमिकली और सोशली जो भी उनके कंटेंट रहते हैं उनसे रिलेटेड ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। और ट्रस्टीशिप भी है जो आप देखेंगे फंड से रिलेटेड होगा आपका। ये इसके 6 मेन ऑर्गन थे। ठीक है, तो यूएन का जो है सबसे वर्किंग यानी किस तरीके से ये पूरे उसमें वर्क करता है, इसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, कौन कौन से पार्ट में कौन कौन सा जो देखेंगे आप फंक्शन करवाया जाता है, एग्जीक्यूट कैसे किया जाता है प्लान को, ये सारी चीज़ें हमने इसमें देखी। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कुछ अलग से स्पेशल एजेंसीज़ भी हैं आपकी जो पूरे वर्ल्ड के लिए काम करती हैं। फॉर एग्जाम्पल द यूएन हैज़ सेटअप, आप क्या देख रहे हैं, यूएन हैज़ सेट अप सेवरल एजेंसीज फॉर डिस्चार्जिंग इट्स वेरियस फंक्शंस। अलग अलग काम करती हैं ये। फर्स्ट आप देखेंगे यूनिसेफ। यूनिसेफ की फुल फॉर्म आप लोगों को याद रहनी चाहिए, दैट इज़ यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस एमरजेंसी फंड। इट्स हेडक्वार्टर इज़ इन न्यूयॉर्क। यूनिसेफ की फुल फॉर्म क्या है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये क्या काम करता है। अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात हम करते हैं तो उससे रिलेटेड आपको ये पॉइंट्स पता होनी चाहिए। ठीक है, सो फुल फॉर्म आप लोगों ने देख ली, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। इट वर्क्स फॉर चिल्ड्रन, क्योंकि इसके नाम में ही आप देख रहे हैं ना, चिल्ड्रंस एमरजेंसी फंड चिल्ड्रन के लिए काम करती है। चिल्ड्रन आर फ्यूचर ऑफ द ह्यूमन रेस। आवर टॉप मोस्ट प्रायोरिटी शुड बी टू प्रोवाइड देम विद प्रॉपर एजुकेशन एंड ब्रिंगिंग देम अप इन अ हाइजीन डिसीज फ्री इन्वायरमेंट। बट टुडे ओवर 300 मिलियन चिल्ड्रन रिमेन इलिटरेट। इस पूरी जो ये आप देख रहे हैं, ये जो उन्होंने अपना सेटअप किया था, एजेंसीज़ बनाई थी, तो ये यूनिसेफ का काम था जो चिल्ड्रंस हैं उन पर मेन फोकस करना, क्योंकि हमारा फ्यूचर होते हैं, इनकी पढ़ाई लिखाई हर चीज़ की जिम्मेदारी इन लोगों ने ली थी। लेकिन आज भी आप देखेंगे तो 300 मिलियन चिल्ड्रंस ऐसे हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं। मेनी आर विक्टिम्स ऑफ सीरियस डिसीजेज़, बहुत से डिसीज़ से जो है वो सफ़र कर रहे हैं। दिस अफेक्ट्स देयर मेंटल एंड फिज़िकल ग्रोथ। ठीक है, जब बीमार हो जाते हैं हम तो मेंटली भी और हमारी फिजिकली भी ग्रोथ पर असर पड़ता है। द यूनिसेफ हेल्प्स द कंट्रीज टू सॉल्व दिस मेजर इशू एंड सच अदर प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू चिल्ड्रन। बच्चों से रिलेटेड जो और भी चीज़ें हैं ये उन पर ज़्यादा ध्यान देती है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन आप देख रहे हैं, द यूनिसेफ कलेक्ट्स इट्स मनी फ्रॉम वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस एंड द सेल ऑफ ग्रीटिंग कार्ड्स। ठीक है, तो ये ग्रीटिंग कार्ड्स वगैरह सेल करके जो इन्हें पैसे मिलते हैं ये उसको यूज़ करते हैं बच्चों के भले के लिए। मैनी प्रोग्राम्स हैव बीन अंडरटेकन बाय यूनिसेफ इन अवर कंट्री फॉर द बेटरमेंट एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ चिल्ड्रन। कौन कौन से प्रोग्राम चल रहे हैं यूनिसेफ के थ्रू? सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पर आंगनबाड़ी। आंगनबाड़ी इन इंडिया इज़ वन ऑफ दीज प्रोग्राम्स। आंगनबाड़ी का आपने देखा होगा, ये जो गांव में आपके स्कूल्स होते हैं इनमें बच्चों के डेवलपमेंट के लिए घर घर जा जा करके यहाँ पर जो मेंबर्स हैं इसके आंगनबाड़ी के वो पूरा उनको वो करते हैं, मोटिवेट करते हैं, समझाते हैं, मेंटली भी उनको जो है कन्विंस करते हैं। ये सारी चीज़ें जो है आपकी आंगनबाड़ी के अंडर आती हैं जो बच्चों से रिलेटेड होती हैं। नेक्स्ट बच्चों, जब आप ये टॉपिक देखेंगे ये आपका चिल्ड्रन पे बेस्ड था। यूनिसेफ का वर्क क्या होता है या फिर वो आप देखेंगे उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, मेन ये चीज़ें आपको इसमें मिल जाएंगी। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं WHO। दिस इज सेकेंड वन एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। WHO मीन्स वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। हेल्थ मीन्स ये आपकी हेल्थ से रिलेटेड काम पर ध्यान देती है। ठीक है, द WHO वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1948। ये डेट आप याद रखेंगे। इट हैज़ इट्स हेडक्वार्टर इन जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड। ठीक है, यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। एंड WHO का कहाँ पर है? स्विट्ज़रलैंड। यस, स्विट्ज़रलैंड जेनेवा में।
दिस इज़ द ऑर्गेनाइजेशन दैट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द हेल्थ ऑफ द पीपल ऑफ द वर्ल्ड। हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए जो है ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन डेवलप की गई है। आप इसका लोगो भी देख सकते हैं, जितनी भी आपको यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशंस दिख रही हैं उनके लोगो भी आपको यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। एंड इसका वर्क भी आपने देख लिया, इसका हेडक्वार्टर भी देख लिया, इसकी फॉर्म भी आप लोगों को पता है। द WHO हेल्प्स कंट्रीज़ टू कंट्रोल एपिडेमिक्स। एपिडेमिक्स मीन्स जो महामारी आप देख रहे हैं भी, इस टाइम कोरोना वाली चल रही थी, ये भी एपिडेमिक आप कह सकते हो। इसको कंट्रोल करने के लिए क्या क्या हम लोग चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें मतलब हम लोग जो है इससे दूर रहने के लिए, अपने बचाव के लिए, अपना प्रिवेंशन करने के लिए हमें क्या क्या स्टेप लेने चाहिए, सारी चीज़ें जो है इन लोग के थ्रू हमें पता चलती है। ठीक है, वैक्सीनेशंस वगैरह ये सारी चीज़ों पर काम करते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इट्स हेडक्वार्टर आर इन रोम। रोम में इसका हेडक्वार्टर है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज़ द ऑर्गेनाइजेशन दैट हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग फूड टू ऑल। सभी लोगों को खाना मिल सके, ये उसके लिए काम करती है। इट्स मेन एम इज़ फ्रीडम फ्रॉम हंगर। इट मीन्स कि हमें भूखमरी, यानी भूखमरी भी आप लोगों ने देखी होगी, एक महामारी चली थी जिसमें भूख से लोग मर रहे थे। तो आपने देखा कि ये इनका क्या टारगेट था, फ्रीडम फ्रॉम हंगर, हमें भूख से छुटकारा चाहिए। ठीक है, हर किसी के पास जो है अपने लिए भोजन का जो है प्रबंध होना चाहिए। It makes available the resources for improving food production. It is done by providing countries with better seeds, controlling crop and animal diseases, by improving irrigation facilities, by providing better means of conservation of soil and forest, etc. ये जो आपके जितने भी फॉरेस्ट हैं, सॉइल्स हैं, इन सब चीज़ों का जो इरोज़न हो रहा था, इसको रोकने के लिए कौन कौन से स्टेप इन्होंने लिए हैं, वो सारी चीज़ें, ये सारे फंक्शन इनके थ्रू होते हैं। ठीक है, आपके जो है यानी कि जो आपकी क्रॉप्स होती हैं उनके बेटरमेंट के लिए हमें क्या क्या चीज़ें अप्लाई करनी है, ये सारी चीज़ें आपके फूड और एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो होता है सारा फंक्शन इनके थ्रू किया जाता है। नेक्स्ट आप देख रहे हैं, इन केस ऑफ इमरजेंसी FAO अरेंजेस फूड फॉर सफरिंग एंड नीडी पीपल। ठीक है, FAO अरेंज करती है फूड इमरजेंसी के टाइम पे। एंड फोर्थ पॉइंट इज इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ILO। दिस इज द ऑर्गेनाइजेशन दैट हेल्प्स द नेशन इन इम्प्रूविंग द वर्किंग कंडीशन ऑफ द पीपल। जो वर्किंग कंडीशन है ना, वर्किंग लेबर मीन्स आप देख रहे हैं काम करने से रिलेटेड है, तो ये वर्किंग कंडीशन पर क्या है, फोकस करती है और उसको इम्प्रूव करने के लिए हेल्प करती है। इट ट्राइज टू सॉर्ट आउट प्रॉब्लम्स बिटवीन गवर्नमेंट्स, एम्प्लॉयर्स एंड वर्कर्स। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट आपका आता है यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। The UNESCO was established in 1946. The main aim of this organization is to help people in the field of education. ठीक है, फील्ड ऑफ एजुकेशन, उन लोगों की हेल्प करे। इट प्रोवाइड साइंस एजुकेशन इन बैकवर्ड कंट्रीज, इट हेल्प्स इन प्रिजर्विंग ओल्ड मॉन्यूमेंट्स एंड ऑल्सो प्रोवाइड्स एक्सपर्ट ट्रेनिंग इन प्रिजर्वेशन ऑफ एंशियंट आर्ट, कल्चर एंड आर्किटेक्चर। जितना भी आपका पुराने समय का, प्राचीन काल का आप देखेंगे आर्ट है, कल्चर है, उनका आर्किटेक्चर है, यानी किस किस तरीके की बिल्डिंग बनी हुई थी, ये सारी चीज़ों को क्या है, प्रिजर्व करके रखा गया है, सेव करके रखा गया है। किसके थ्रू, यूनेस्को के थ्रू। ठीक है, ये जो आपकी पुरानी चीज़ें हैं आपकी उससे रिलेटेड चीज़ों पर वर्क करती है, उसको सेफ रखती है। एंड आप देखेंगे ये जो अजंता एलोरा की गुफाएं हैं या फिर आपके जितने भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, इन सबको किसके अंडर में लाया गया है, यूनेस्को के अंडर में, यही इसकी देख रेख करते हैं। ठीक है, ऑन द होल इट्स encourage नेशन टू वर्क टुगेदर इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, साइंस एंड कल्चर। ये जो तीन आपकी फील्ड है, एजुकेशन, साइंस और कल्चर, इन पर बेस्ड इसका पूरा फोकस होता है और ये हर कंट्री को जो है मोटिवेट करती है इस पर ध्यान देने के लिए। ठीक है, बचा के रखने के लिए। दिस वुड इनेबल पीपल टू रिस्पेक्ट फ्रीडम, जस्टिस, लॉज एंड इक्वल ह्यूमन राइट्स फॉर ऑल। ये सभी लोगों की जो है ह्यूमन राइट्स की कदर करेंगे, फ्रीडम, जस्टिस, लॉ, ये सारी चीज़ों की रिस्पेक्ट करेंगे। इट हैज़ इट्स हेडक्वार्टर इन पेरिस। आपको ये पता होना चाहिए कि यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है, पेरिस में। सबके हेडक्वार्टर्स बच्चों आप लोगों को लर्न करने हैं एंड विद डेफिनेशंस, फुल फॉर्म्स एंड इट्स फंक्शंस, आई मीन हाउ इट इज़ वर्क। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं अचीवमेंट्स ऑफ द UN।
अब ये यूएन यूनाइटेड नेशन जो बना था, इसके अंडर में आपने देखा बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस भी बनी हैं जो हर अलग अलग फील्ड में जो है अपना काम कर रही हैं, फोकस करती हैं डेवलपमेंट के लिए। एंड आपने देखा इसके 6 ऐसे ऑर्गन्स हैं जो मेन हैं, और जो ऑल ओवर जो आप वर्ल्ड देख रहे हैं उसमें जितनी भी कंट्रीज़ हैं सबके लिए काम करते हैं। तो इसके अचीवमेंट क्या क्या रहे हैं, यानी क्या क्या इन लोगों ने अचीव किया है यूनाइटेड नेशंस ने। फर्स्ट थिंग हम देखेंगे, द यूएन हैज़ बीन एबल टू फुलफिल इट्स एम टू सम एक्सटेंट। कहीं हद तक वो अपना एम जो था उनका फुलफिल करने में कामयाब रहे हैं। सम ऑफ इट्स अचीवमेंट्स आर लिस्टेड बिलो। कुछ अचीवमेंट्स जो उनको हुई हैं वो आप देखेंगे। इट हैज़ बीन एबल टू रिजॉल्व इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स पीसफुली। जितने भी आपके अंतर्राष्ट्रीय जो है विरोध होते थे या फिर लोग आपस में झगड़ा करते थे, डिस्प्यूट्स होते थे, उन सबको शांतिपूर्वक इसने रिजॉल्व किया। इन मैनी instances it has tried that the war between the conflicting countries comes to an end and also that no other country join it. इसने इस बात पर भी फोकस किया यूनाइटेड नेशन ने कि अदर कंट्रीज़ के बीच में जो वॉर वाली कंडीशन आ जाती थी उसको भी इन्होंने पीसफुली जो है रिजॉल्व किया, और ये कोशिश की कि कोई और कंट्री भी जो है वॉर करने के लिए उत्सुक ना हो जाए। ठीक है, द वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ईरान एंड इराक, इज़राइल एंड अरब, ये जो आप देख रहे हैं वॉर्स एंड इन कंट्रीज़ के बीच में, एंड मेनी सच वॉर्स वर नॉट अलाउड टू ग्रो बिग बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स ऑफ द यूएन। जो इंडिया पाकिस्तान का इज़राइल वगैरह का जो आपने वॉर देखा यहाँ पर, तो ये यूएन ने आपने देखा कितने एफर्ट्स किए थे इन लोगों के बीच में जो है वॉर की कंडीशन ज़्यादा ना बढ़े। ठीक है, नेक्स्ट इसके अचीवमेंट हम क्या देखते हैं। यस, इट हैज़ प्लेड अ रिमार्केबल रोल इन आर्म्स कंट्रोल, स्पेशली बाय स्टॉपिंग नेशंस फॉर यूजिंग डेंजरस न्यूक्लियर वेपन्स। ये जो न्यूक्लियर वेपन्स लोग रखने लगे थे हर कंट्री में, जो आप देखेंगे एक ना एक न्यूक्लियर वेपन रहता है, तो वो अपने आप में बहुत पावरफुल कंट्री हो जाता था। इसके लिए इन्होंने बहुत एफर्ट किए थे कि नेशंस यानी जो कंट्रीज़ हैं उनके पास डेंजरस न्यूक्लियर वेपन्स ना हो, ना यूज़ हो। ठीक है, it has been successful in providing help to all the developing countries in their fight against poverty, disease and illiteracy. गरीबी, बीमारी और अनपढ़ जो लोग होते थे, यानी आप देखेंगे शिक्षा लोगों को नहीं मिल रही थी, एजुकेशन नहीं मिल रही थी, इन सब चीज़ों से लड़ने के लिए हर कंट्री को क्या करा इन्होंने, मोटिवेट किया, हेल्प किया, और कहीं हद तक ये सक्सेसफुल भी रहे। It has also gained tremendous success in improving cultural cooperation among the nations. कल्चरल cooperation हो सके। ठीक है, with the help of its specialized agencies it has been able to improve food production, provide better working condition for industrial workers. It has been successful in providing relief to refugees and the victims of calamity. It means refugees जो होते थे, जो दूसरी कंट्री से होते थे और हमारी कंट्री में आके, इनको क्या बोलते हैं, शरणार्थी जो लोग होते हैं ना, शरण लेने आते हैं दूसरी कंट्री में किसी वजह से, तो उनको शरणार्थी कहते हैं। इसका मतलब रिफ्यूजीज़ जो होते थे उनके लिए भी क्या हुआ, उनके लिए भी इन्होंने बहुत सारे काम ऐसे किए थे जिससे वो अच्छे से जो है अपने लाइवलीहुड को जो है कर सकें, यानी जीवन यापन कर सकें, और अपनी कंट्री वापस जाने के लिए भी उनको बहुत सुविधाएं प्रदान की। वी शुड रिमेंबर वन थिंग दैट द सक्सेस ऑफ द यूएन डिपेंड्स अ लॉट ऑन हाउ मच कॉपरेशन इज एक्सटेंडेड बाय इट्स मेंबर नेशन। ठीक है, वी शुड रिमेंबर वन थिंग दैट द सक्सेस ऑफ द यूएन डिपेंड्स a lot on how much cooperation is extended by its member. उसके मेंबर ने कितना कॉपरेट किया इस चीज़ के लिए, इस बात पर जो है डिपेंड करता है कि यूएन कितना सक्सेसफुल रहा है। ठीक है, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस में आपने देखा 193 प्लस जो है वो मेंबर्स रहे हैं।